अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फाइल सिस्टम, फाइल के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे एंड कुछ टाइप्स देखेंगे फाइल की कि किस तरह हमें कैटेगराइज करके दिया गया फाइल्स को। ठीक है, फाइल सिस्टम की बात करूँ तो एक ऐसा मेथड है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए एंड स्टोर करवाने के लिए अपने स्टोरेज मीडिया पे। एंड इसकी एग्जांपल्स देखें तो पैट एंड एनटीएफएस। एनटीएफएस आजकल के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल हो रहा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, बट फैट जो है वो एक ओल्ड वर्जन है एनटीएफएस का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फाइल के स्ट्रक्चर के बारे में तो फाइल को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है डिफरेंट छोटे छोटे एलिमेंट्स में, जैसे रिकॉर्ड, फील्ड्स एंड टपल्स, इनमें डिवाइड कर दिया गया। सो रिकॉर्ड क्या है खुद में? रिकॉर्ड कुछ फील्ड्स की कॉम्बिनेशन को कहते हैं, डिफरेंट फील्ड्स के कॉम्बिनेशन को। अब मैं डिफरेंट फील्ड्स तो कह रहा हूँ लेकिन ये किसी एक ही एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे स्टूडेंट है तो उसकी क्या फील्ड हो सकती हैं? स्टूडेंट आईडी, कोर्स, स्टूडेंट का नाम, ठीक है, और उसके रिलेटेड और भी फर्दर फील्ड्स हो सकती हैं। यानी कि इस तरह कुछ डिफरेंट फील्ड्स हैं लेकिन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं? किसी एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ओके, एंटिटी मीन्स वो स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट फाइल की बात करूँ तो इन रिकॉर्ड्स से मिलकर एक फाइल डिजाइन होती है, यानी कि डिफरेंट रिकॉर्ड्स को कंबाइन करके एक फाइल को जनरेट किया जाता है और वो रिकॉर्ड्स भी आपस में रिलेट होने चाहिए। ये ना हो कि किसी स्टूडेंट का और एम्प्लॉय का इनके दो डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं, दो डिफरेंट टेबल्स के, लेकिन हम उन्हें एक ही टेबल में डिस्क्राइब करें हैं, ऐसे कह लूँ कि फाइल में डिस्क्राइब करें। सो ऐसे नहीं होना चाहिए। अब इसी स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में रखते हुए हम टाइप पर मूव करते हैं। टाइप्स में सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूजेज पॉइंट से। ठीक है, फाइल को इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। ओके, यूजेज फाइल को डिवाइड कर दिया गया तीन फाइल्स में, मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल एंड बैकअप फाइल। मास्टर फाइल यानी कि ऐसी फाइल्स जहाँ पर डाटा स्टोर होता है काफ़ी लॉन्ग अरसे तक और उधर वो रिटेन रहता है। एंड ट्रांजैक्शन फाइल्स ऐसी फाइल्स हैं जो कि अपने पास डाटा स्टोर रखती हैं बस थोड़े अरसे तक, ठीक है, टेम्परेरीली स्टोर रखती हैं। एंड बैकअप फाइल की बात करूँ तो दोनों ट्रांजैक्शन एंड मास्टर फाइल दोनों का डाटा हम स्टोर कर देते हैं बैकअप फाइल में, ताकि अगर किसी भी रीजन की वजह से ट्रांजैक्शन फाइल या मास्टर फाइल से डाटा लॉस हो जाता है तो हमारे पास बैकअप फाइल मौजूद है। अब इस पे एग्जांपल देखें। शॉपिंग स्टोर एक बहुत अच्छी एग्जांपल है इस चीज़ को समझने की। शॉपिंग स्टोर अगर आप कभी गए हैं तो आपने देखा होगा सेल्स पर्सन आपका डाटा फीड कर रहा होता है अपने कंप्यूटर में। ठीक है, उसका अपना डाटा भी, क्या आज वो प्रेजेंट है या उसने क्या क्या चीज़ें आज की हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों की डिटेल पूरे दिन तक एक फाइल में स्टोर होती है, उस फाइल को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन फाइल। एंड देन लास्ट पे यानी कि जब क्लोजिंग का टाइम आता है तब हम सारी की सारी ट्रांजैक्शन फाइल्स को शिफ्ट कर देते हैं मास्टर फाइल में एंड उन दोनों फाइल्स का बैकअप अपने पास स्टोर कर देते हैं किसी डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस पर। ठीक है, अब मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा मास्टर, ट्रांजैक्शन फाइल एंड बैकअप फाइल, इन तीनों फाइल में क्या डिफरेंस है और आपस में किस तरह काम करती हैं ये तीनों फाइल्स। नेक्स्ट टाइप फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। फंक्शनल फाइल्स की बात करूँ तो इसमें भी दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। फर्स्ट आ जाती है प्रोग्राम फाइल एंड देन आ जाती है हमारे पास डाटा फाइल। प्रोग्राम फाइल की बात करूँ तो प्रोग्राम फाइल ऐसी फाइल्स हैं जहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन स्टोर करके रखते हैं किसी एक सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। अब सॉफ्टवेयर कुछ भी हो सकता है, कैलकुलेटर ऐप, आपकी कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन जिसके रिलेटेड हमने कोड किया है, ठीक है, अपने इंस्ट्रक्शंस दी लिखी हैं कंप्यूटर को समझाने के लिए कि आपने किस तरह वर्किंग करनी है इस चीज़ पर, इस ऐप की किस तरह वर्किंग होगी, ईच एंड एवरी डिटेल आपने उस इंस्ट्रक्शन फाइल में या उस प्रोग्राम फाइल में स्टोर करके रखी है और इसी फाइल को हम कहते हैं प्रोग्राम फाइल। अगर एग्जांपल के तौर पर इन फाइल्स की एक्सटेंशन की बात करूँ तो CPP यानी कि C++ के कोई कोड लिखा है आपने या जावास्क्रिप्ट का कोई कोड लिखा है, कमांड प्रॉम्प्ट का कोई कोड लिखा है, डोस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लिखते थे। ठीक है, और उसके अलावा exe आपकी कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ठीक है, ये तमाम की तमाम फाइल्स इसी कैटेगरी में आ जाती है प्रोग्राम फाइल की। अब डाटा फाइल की बात करूँ, डाटा फाइल्स ऐसी फाइल्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए फर्दर फाइल जनरेट करती हैं। एग्जाम्पल MS वर्ड या MS एक्सेल अगर आपने यूज़ किया तो हम अपने मुताबिक कुछ PDFs या कुछ फाइल्स डिज़ाइन करते हैं ताकि उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर हम बाद में कभी इस्तेमाल कर सकें। और इनके अलावा वॉइस रिकॉर्डर या कैमरा जो कि हमें एक फर्दर फाइल जनरेट करके देती हैं, तो ये जो फर्दर फाइल जनरेट हुई हैं इन्हें ही हम कहते हैं डाटा फाइल्स। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि डाटा फाइल क्या होती है। इसकी एक्सटेंशंस की बात करूँ तो .xls, .pdf, MP4, अगर वॉइस की बात करूँ या किसी ऑडियो साउंड की बात करूँ। लास्ट टाइप, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट से समझ आ गया डाटा किस तरह ऑर्गेनाइज होता है तो अगर आप बाद में कभी प्रोग्राम्स भी लिखते हैं बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस के लिए तो आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट प्रोग्राम लिख सकते हैं।
ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास सिक्वेंशियल फाइल आती हैं। सिक्वेंशियल फाइल यानी कि ऐसी फाइल है जहाँ पर हमारे पास लीनियरली डाटा स्टोर होता है, यानी कि अगर लोकेशन 1 पर हमने डाटा स्टोर किया है, देन हम फर्दर लोकेशन 2 पर ही स्टोर कर सकते हैं जो कि उसके बिल्कुल करीब है। हम अपनी मर्जी से कहीं डाटा नहीं स्टोर कर सकते। अगर तो स्पेस है उसके फर्दर आगे तो स्टोर होगा डाटा, नहीं तो वो कह देगा कि भाई आपके पास मेमोरी नहीं है, ठीक है। इसमें डाटा सिक्वेंशियली स्टोर था। एग्जाम्पल टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर में हम डाटा टेप के थ्रू रखते थे, टेप में हम डाटा स्टोर करते थे अपना, एंड देन उस टेप को जब इंसर्ट करते थे अपने रिकॉर्डर में, फिर उससे हम प्ले कर सकते थे। अब उसमें एक ही प्रॉब्लम थी कि हमें अगर किसी तीसरे सॉन्ग को सुनना है तो हमें पहले 2 से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें काफ़ी टाइम कंजम्पशन थी और ये काफ़ी लेस एफिशिएंट था। नेक्स्ट रैंडम फाइल्स यानी ऐसी फाइल्स जिसको बस हमने एक यूनिक की दे दी है और अब हमने कहा जहाँ पर मर्जी जाकर स्टोरेज मीडिया पर स्टोर हो जाए, ठीक है। अब वो किसी भी लोकेशन पर जाकर वो स्टोर हो जाएगी, बस हमें उसकी एक यूनिक आईडी याद रखनी है कि इस यूनिक आईडी पे हमने ये डाटा स्टोर किया है। एग्जांपल के तौर पर जैसे हम क्लास में जाते हैं, ठीक है, कॉलेज की क्लास हो, स्कूल की क्लास हो, तो अपनी मर्जी से जाकर किसी भी सीट पर बैठ जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा रेयर ही होगा कि सारे बच्चे जो हैं वो सीक्वेंस में बैठे हैं अपने रोल नंबर वाइज, बट आमतौर पर बच्चे जो हैं वो इस सीक्वेंस को ध्यान में नहीं रखते। इस वजह से जब भी आपकी अटेंडेंस लगती है तो आपको रोल नंबर के थ्रू कॉल किया जाता है। इसी तरह डाटा भी स्टोरेज मीडिया पे ऐसे ही स्टोर होता है, एंड देन जब हम उसे कॉल करते हैं डाटा को, तो हम एक यूनिक की का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमने अपने डाटा को असाइन की होती है उसे कॉल करने के लिए या उसे रिट्रीव करने के लिए। एंड फर्दर इसके बाद डिस्कस करेंगे इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल की। एंड इंडेक्स फाइल्स हमारा डाटा सीक्वेंस में भी रखती हैं और उसके साथ हमारे पास यूनिक की भी मौजूद होती है। एग्जाम्पल, जैसे अगर वही बच्चे जो रैंडमली बैठे थे इधर उधर, अगर उन्हें हम कहते हैं कि सीक्वेंस में बैठो, तो वो कुछ इस तरह सीक्वेंस बना लेंगे, पहले सबसे छोटे रोल नंबर वाला एंड देन फर्दर मूव करते करते बड़े, एंड लास्ट हमारे पास सबसे बड़े रोल नंबर वाला बच्चा बैठा होगा। हमारा डाटा भी स्टोरेज मीडिया पर ऐसे ही स्टोर होता तो सीक्वेंस में है, बट उसे हमने यूनिक की प्रोवाइड कर दी होती है ताकि सीक्वेंस भी अगर आगे पीछे हो, जैसे कि डिसेंडिंग और असेंडिंग दोनों सीक्वेंस हो सकते हैं। यहाँ क्या पता हमने डेट वाइज रखा हो डाटा, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, ठीक है, इंडेक्स सीक्वेंस। लेकिन अगर हमें कभी कॉल करना पड़ जाए किसी डाटा को तो हम उसके इंडेक्स से आराम से कर सकें, ठीक है, उसकी यूनिक की से आराम से कर सकें ऐसे को। आज का टॉपिक बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड।